नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले दीपावली अर्थात ध धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धनतेरस जो कि कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन बनाया जाता है। इस दिन 13 दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी के साथ-साथ धनवंतरी, धन के देवता कुबेर भगवान का पूजन किया जाता है और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है। तो इसकी पूजा की मैं बहुत ही साधारण सी विधि आप सबको बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप देखिए चौकी बिठाना चाहते हैं तो चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। अक्षत से आप छोटा सा अष्टदल कमल या फिर छोटा सा आप स्वास्तिक जो भी आपको सरल सा समझ में आए या फिर आप चावल की ऐसे ढेरी रख करके यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लीजिए। देखिए दीपक जलाना आपको यहाँ पर कुबेर दिया अवश्य जलाना चाहिए। साथ-साथ आज के दिन यम का दिया भी अवश्य जलाया जाता है। यम का दिया इसलिए जलाया जाता है ताकि किसी भी घर के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की जो अचानक से मृत्यु का या फिर किसी प्रकार की कोई परेशानी सामने आ जाती है उससे बचने के लिए अचानक किसी की मृत्यु ना हो। तो उसके कारण आकस्मिक जो घटनाएँ होती हैं उससे बचने के लिए हमें यम का दिया जलाया जाता है। यम का दिया कैसे जलाना उसका वीडियो आप सबको जल्दी चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप चौकी पर देखिए इस तरह से लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी, उसके साथ-साथ कुबेर भगवान और धन्वंतरी जी की फ़ोटो या प्रतिमा रख लीजिए। नहीं है तो आप सभी को कौड़ी पर आप सभी को क्या करें सुपारी पर कलावा लपेट कर उनका भाव लेते हुए बना सकती है। फिर सोने चांदी का सामान रख के कुबेर भगवान और आयुर्वेद के सामान रख करके धन्वंतरी जी का आवाहन करके उनका पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की मेरे पास चांदी की जो मूर्ति थी पहले मैं पिछले साल लेकर के आई थी उसे धुल करके मैंने फिर से पूजा में रख लिया है। सभी को पूजन कर दीजिए। पूजन करने के बाद देखिए धन्वंतरी जी के फ़ोटो मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने एक पान के पत्ते पर सुपारी पर कड़ावा लपेट कर धन्वंतरी जी का आवाहन करके अगर आपके पास धन्वंतरी जी, कुबेर जी दोनों का फोटो या कोई भी प्रतिमा नहीं है तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं इस तरह से सुपारी पर कलावा लपेट कर उनका आवाहन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास लक्ष्मी जी के चरण थे वो भी मैंने अपने पूजा में रख लिए हैं। सभी को सबसे पहले शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। शुद्ध जल के छींटे देने के बाद आपको कुमकुम लगा देना है और हल्दी लगा देना है। कुमकुम हल्दी अच्छे से लगा दीजिए क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उसके साथ साथ आपको फिर क्या करना है अक्षत समर्पित कर देना। अक्षत समर्पित करने के बाद जो भी आपके पास पुष्प है पुष्प समर्पित कर दीजिए। गणेश जी को दूर्वा समर्पित कर दीजिए। लाल पुष्प अगर गुड़हल का है तो वो समर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार जो जो आप भगवान बैठाए हैं दीपक आपने जलाया है सभी को आप अक्षत समर्पित करने के बाद पुष्प अवश्य समर्पित जो भी आपके पास फल है वो फल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो पुराना चांदी का सिक्का या फिर आप नए सामान लेकर के आए धनतेरस के दिन जो भी नया सामान लेकर के आए उसका पूजन अवश्य करें। अगर आपके पास पुराना चांदी का सिक्का है तो उसका भी पूजन करें। इसके बाद आज के दिन पीतल की या चांदी के जो भी सामान होता है उसका भी पूजन किया जाता है तो वो भी आप रख करके उनका पूजन कर दीजिए। जो भी नया सामान लेकर के आए हैं उसको भी आपको पूजा में रखना है और पूजन करना है। नहीं लेकर के आए हैं तो देखिए कुछ भी लेकर के आए मैं नहीं कहती बहुत सारा सामान लेकर के आए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी लेकर के आए उसका पूजन आपके आज के दिन अवश्य करना चाहिए। फिर उसके बाद सोने की चांदी ये सारी चीज़ें जो सोने चांदी की सामान होता है आपके पास उन्हें भी धुल करके आप पूजा में रख लें और पूजन करें। उसके बाद आज के दिन खड़ा धनिया अवश्य लाना चाहिए जो आपने थोड़ा सा ही लेकर के आए लेकिन खड़ा धनिया लाना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ झाड़ू लाया जाता है। झाड़ू भी आज के दिन पूजन किया जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके आप उन्हें पूजा में रखें और पूजन करें। उसके बाद आप अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दें। धन्वंतरी जी को भी जनेऊ अगर है तो समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुबेर पोटली इस तरह से आपके पास है तो रखिए नहीं है तो आपको कैसे बनानी है उसका वीडियो आप सबको मिल जाएगा। उसके बाद आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी के लिए आपको आपके पास जो भी आप आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे कि धनिया है और कड़ी पत्ता है, मीठी नीम है और जो कड़वी नीम है वो है और जो मसाले आप घर पर प्रयोग करते हैं जैसे तेज पत्ता हो गया और काली मिर्च हो गई, बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई और सौंफ हो गई और शहद है, हींग है। ये जो जो आप आयुर्वेद के रूप में भी आप यूज करते हैं और घर पर आसानी से मिल जाती है वो आपको पूजा में रख लेना है क्योंकि आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी कहलाते हैं इसलिए आयुर्वेद की सामान हमें आज के दिन पूजन करना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी श्रृंगार की सामग्री है तो माता लक्ष्मी को तो 3-5 जो श्रृंगार की सामग्री है वो अवश्य चढ़ाएं। चुनरी और चूड़ी, बिंदी और सिंदूर कम से कम इतनी चीज़ें ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी को इत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। सुगंधित चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो तो इत्र चढ़ा दीजिए।
तो इस तरह से बहुत ही साधारण आपको पूजा बताया। जो भी आपके पास आपने पकवान घर पर बनाए हैं उनका भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आपने बाहर से मिठाई वगैरह लेके आए हैं, खील बतासे का भोग लगाना चाहिए। और जो आपने दिया जलाया, कुबेर दिया जलाया है, हो सके तो आप रात भर जलाएं। और अगर आप धनतेरस की पूजा की कथा सुनते हैं तो आप 1 लोटा जल ले रख लीजिए, और 1 लोटा जल जो आपको रात को चंद्रमा को अर्घ दे देना है, और उसी लोटे जल को रख करके आपको कथा सुन लेनी है। उसके बाद आज के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं, और यम का दिया अलग से जलाया जाता है। तो यम का दिया जो जलाया जाता है वो पुराना यम का दिया जलाया जाता है, आपको नया लेकर के नहीं आना चाहिए, पुराने दिए को ही। और वो दिया आपको फिर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। वो कई जगहों पर देखिए धनतेरस के दिन जलाया जाता है, कई जगहों पर नरक चतुर्दशी के दिन जलाया जाता है, और कई जगहों पर क्या होता है पूरे 5 दिन तक ये दिवाली और धनतेरस, नरक चतुर्दशी, उसके बाद 2 जो और दिन होते हैं भाई दूज तक 5 दिन ही यम का दिया जलाया जाता है। आपके यहाँ जैसा भी हो आप वैसा कर सकते हैं, या फिर एक दिन अवश्य जलाएं। तो अगर आपके यहाँ धनतेरस के दिन जलाए तो आप धनतेरस के दिन जला लीजिए। अगर आपके यहाँ नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ जलाया जाता है, आप अपने घर में बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए, तो नरक चतुर्दशी के दिन जलाए। उसके बाद धूप दिखा दीजिए, और इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य मांगे। इसके लिए थोड़ा यथासंभव जो भी हो दक्षिणा चढ़ाएं। ये जो दक्षिणा चढ़ाई जाती है वो घर की लक्ष्मी को आपको दे देनी चाहिए। आप खुद पर रख लें पूजा के स्थल पर, उसके बाद आरती कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत ही साधारण तरीके से आप चाहें तो देखिए यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं, और घर पर भी सभी जगह पर रंगोली बनाएं, और घर को बढ़िया साफ सुथरा करके अच्छे से घर की पूजा स्थल को भी फूलों से भी सजा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा की मैंने बहुत ही साधारण सी विधि बताई। अगर आप सबको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता लक्ष्मी, या आप सब जिसका आराध्य हैं, जिनका पूजन करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका भी नाम लिख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, इस सब फॉलो करें, मेरे पेज को फॉलो करें। जय माता।